नमस्कार। राधे राधे। आज हम आकृति की गणना के बारे में पढ़ेंगे। आकृतियों की गणना हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 4 प्रकार से, ठीक है। पहला आता है अपने वर्गों की गणना, दूसरा आता है आयत की गणना, तीसरा आता है त्रिभुज की गणना। एक और इसमें अलग से पूछते हैं सरल रेखाओं की संख्या। क्या पूछते हैं? रेखाओं की संख्या। ये भी बार बार बहुत सी बार प्रश्न पूछते हैं, रेखाओं की संख्या। ये 4 टाइप के प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं आकृतियों की गणना में। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं वर्गों की गणना। कौन सा टॉपिक? वर्गों की गणना, ठीक है। पहला आता है अपने वर्गों की गणना, ठीक है। आयत वर्ग तो जानते हो। आयत की वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान होती हाँ, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री और चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने-सामने भुजाएं समान होती है और चारों कोण 90 डिग्री का। हाँ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, आयत और वर्ग में अंतर क्या है? एक लाइन है जो याद रखना है। हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं, वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग में आयत की सारी विशेषता होती है। वर्ग में आयत की सारी विशेषता होती है, जबकि आयत में वर्ग वाली विशेषता नहीं पाई जाती है। इसलिए हम वर्गों को क्या बोल सकते हैं? आयत बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री है। इसकी विशेषता क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसलिए हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। ये अपने आगे काम में आएगा, ध्यान रखना है ना। त्रिभुज क्या होता है? इसमें 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। उससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होती है। रेखाएं जानते हो, ठीक है। सरल रेखाएं, आड़ी, तिरछी, कोई सी भी रेखाएं, वो सब रेखाओं की गिनती में आती है। अब देखो वर्गों की गणना। वर्गों की गणना सबसे पहले हम सिंपल से चलते हैं ना। देखो, ये वर्ग है। अभी कितनी आकृति दिख रही है इसमें? एक ही आकृति है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी दिख रही है? 4, जबकि एक्चुअली इसमें 4 नहीं है, एक भी नहीं है, इसमें 5 है। कितनी है? 5। मतलब यही होती है बस आकृतियों की गणना, ठीक है। अपने को इसमें देखना होता है भाई, वर्गों की संख्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है अपने को? वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो 4 वर्ग तो अपने को दिख रहे हैं, लेकिन एक ये बड़ा वाला भी तो वर्ग है, ये वाला भी वर्ग है, ठीक है। तो टोटल वर्ग कितने हैं इस आकृति में? 5 वर्ग है। कितने वर्ग है? 5 वर्ग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा देखो, देखो ये तो छोटा प्रश्न है तो हम आसानी से गिन लेते हैं ना। अब देखो, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए अपने पास में। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब उसमें तो हम आसानी से गिन लिए भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रहे हैं। एक और बड़ा गिने तो 10, लेकिन इसमें 10 भी नहीं है, 10 से और ज्यादा वर्ग है। 10 से और ज्यादा वर्ग हैं। देखो कैसे निकलेंगे। पहले तो हम एक ट्रिक से निकालते हैं। किसे निकालते हैं? ट्रिक से। फिर इनको गिन के भी देखते हैं कैसे इसमें उतने वर्ग बनते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है? सीधा सीधा ऐसे भी नंबर डालने और ऐसे भी नंबर डालने। यहाँ से प्रथम बॉक्स से, ठीक है। इधर नंबर डालने 1 2 3, इधर भी नंबर डालने 1, ये एक एक बार ही लिखना है ना, 2 और 3। अब अपने को क्या करना है? दोनों स्तंभों से गुणा करते चलना है, ठीक है। दोनों स्तंभों से गुणा करते चलना है। दोनों स्तंभों में जब तक एक नहीं आ जाए, दोनों स्तंभों में जब तक एक नहीं आ जाए, वहां तक अपने को उल्टी गिनती करनी है और गुणा करते चलना है। उल्टा करो, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, दोनों में एक एक आ रहा तो अपने को वही रुक जाना है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एका 1। तो यहाँ पर कितने होंगे अपने? 14 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे? 14। अब देखो 14 वर्ग इसमें हो कैसे रहे? अपने को तो कितने दिख रहे हैं इसमें? 10 ही दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 10। लेकिन एक्स्ट्रा वर्ग और कैसे बन रहे हैं देखो। अगर मैं दो दो बॉक्सों को एक साथ ले लूं, ठीक है, एक वर्ग। फिर इधर वालों को भी 2 को लो, 2 वर्ग। फिर ऊपर वाली लाइन को छोड़ो और ये वाला वर्ग 3, और ये 4, और ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसमें कुल मिला के कितने वर्ग होंगे? 14 वर्ग होंगे। ओके, ऐसे हम चाहे कितनी बड़ी आकृति आए, हम सभी वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं और बना दूं, एक बड़ा प्रश्न बना दूं ना।
ओके, ये आकृति अपने पास में। अब इसमें वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने को क्या करना है, वापस वैसे ही नंबर डालने हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी। यहाँ 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 और 4। ठीक है, बस स्टार्ट कर दो। इधर सबसे बड़ा अंक 5, इधर सबसे बड़ा अंक 4, इस स्तंभ में 5, इसमें 4, बस उल्टी कर दो। इसमें कितना आएगा, 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, 2 गुणा 1। मैंने क्या बोला, दोनों स्तंभों में से किसी में भी एक आ जाए तो वही अपने को रुक जाना है, ऐसा नहीं और आगे चलो 1 गुणा 1 कर दो, ऐसा नहीं करना अपने को। ठीक है, दोनों स्तंभों में जहां भी एक आ जाए वहीं पे अपने को रुक जाना है। ठीक है, बस वैसे ही गुणा कर दो। 5 चौक 20, 3 चौक 3 दूनी 6, 2 एकम 2, जोड़ दो सबको, कितने, 40, 40 हो गए, हाँ 40 हो गए। तो इसमें अपने पास में कितने वर्ग है, 40 वर्ग है। ओके, समझ में आया। और अपने को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर अपने ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि इसको ऐसे बांट दे और ऐसे बांट दे। ओके, अब अपने को यहाँ पर जो भी अपने पास में एक्स्ट्रा लाइनें दी जाती है तो अपने को क्या देखना है, जो भी अपने पास में और एक्स्ट्रा लाइनें दी है उससे अपने पास में वो आकृति बन रही है क्या जो पूछ रहा है, वो आकृति बन रही है क्या जो पूछ रहा है। देखो यहाँ एक्स्ट्रा लाइन देने से त्रिभुज बन रहे हैं लेकिन कोई नया वर्ग नहीं बन रहे हैं, तो ये ऐसी लाइनें डालने से अपने पास में कोई भी नया वर्ग नहीं बनेगा, तो अपने पास में वर्ग कितने रहेंगे, 40 ही रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये आकृति है ना, ओके। अब देखो वापस वैसे नंबर डालने हैं, इसमें क्या है थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा आकृतियां दे सकता है। ठीक है, मैं यहाँ वर्ग डाल दूं, यहाँ डाल दूं, यहाँ डाल दूं और यहाँ डाल दूं। ओके, अब अपने को सिर्फ ऐसे देखते ऐसा नहीं है भाई अपने पास में वर्गों की संख्या क्या होगा, अपने को देखना है ध्यान से। सबसे पहले तो जो नहीं आकृति दे रखी उनको भूल जाओ भाई, ये डिब्बी है ही नहीं है बीच में। पहले बड़ी वाली आकृति में कितने वर्ग हैं, बड़ी वाली आकृति में कितने वर्ग है ये देखना है, तो वही तरीका है, एक इधर भी नंबर, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4, 5 गुणा 3, 4 गुणा 2, 3 गुणा 1, यहाँ तक ही जाना है। बाकी यहाँ एक आगे तो अपने को यहीं पे रुक जाना है, बस इनको जोड़ो, कितने 5 दिया 15, 4 दूनी 3 एकम 3, अच्छा यहाँ 24 है ना, 20 लिख दी। ओके, अब इनको जोड़ो, कितने हो गए अपने पास में, 5 4 9, 9 और 12, 12 8 20 की सूप, और ये 2 4 1 5, 50 हो गए। ठीक है, अब अपने पास में क्या है, बड़ी वाली आकृति में तो 50 वर्ग है, कितने वर्ग है 50। अब एक्स्ट्रा और कितने बन रहे हैं, देखो ये एक्स्ट्रा वर्ग बना रहा है। अब इस आकृति में और कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने इसमें 4 दिख 4 रहे हैं लेकिन 5 है, कितने हैं 5 है। चाहे आकृति कैसी भी हो अपने को नंबर डाल लेना, 1 और 2 और इधर 2, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 5 इसमें, वैसे 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल 20 और एक्स्ट्रा हो गए अपने पास में, तो कितना जोड़ देंगे 20। तो इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे अपने पास में, 70 हो जाएंगे। अगर मैं इसी में और बढ़ा दूं, यहाँ पर ये लो यहाँ और बढ़ा दिया तो अपने पास में 5 और बढ़ जाएंगे, 75 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने को आकृति कैसे भी बढ़ाई, अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने को बस इस ट्रिक से काम करना है तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखो, देखो इस प्रकार के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया टाइप देखो अलग से, अगर मैं तुम्हारे को ऐसे दे दूं, ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाइए और इसमें वर्गों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को हमने मिलाया, ये तो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है। ठीक है ना, ये लो। ओके, बताओ वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। लेकिन अपन ने इसने पहले आकृति दी नहीं है अपने को, आकृति अगर ऐसी दी हुई आती तो हम 5 ही बताते, लेकिन अब अपने को बोला है बिंदुओं को मिलाने के लिए, तो हम इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। और भाई अपनी तरफ से मिलाना ना बिंदुओं को, तो जितने बिंदु मिल सकते हैं उन सब बिंदुओं को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा मिलाना है। ठीक है, तो उस वाली आकृति में कितने अपने पास में 5, और एक और इन बिंदुओं को ऐसे मिलाने से भी एक और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो प्लस एक और हो जाएगा, कितने वर्ग हो जाएंगे अपने पास में, 6 वर्ग हो जाएंगे। ओके, तो इसमें इसके पास में कितने होंगे, 6 वर्ग होंगे। ठीक है, एक और सवाल देखो बस लास्ट, फिर अगर तुम्हारे पास में और कोई सवाल हो किताब में, इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो अपने को देखना है भाई ऐसी आड़ी और तिरछी लाइनों को मिलाने से इसमें कितने और एक्स्ट्रा वर्ग बन रहे हैं, ये देखना है।
बाकी वैसे तो अपने को पता है, देखो इस वाली आकृति में ऐसी आडी और सीधी लाइनों से सिर्फ, यानी सिर्फ इनके अलावा ना, सिर्फ कितने वर्ग अपने पास में, देखो इसमें 5, 6 और 7, इस वाली आकृति में कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5 के अलावा ये पूरा एक्स्ट्रा बन रहा है और ये पूरा एक्स्ट्रा बन रहा है, तो अपने पास में इसमें कितने वर्ग हो गए, 7 वर्ग हो गए। कितने हो गए, 7। 7 के अलावा अब देखो इन तिरछी लाइनों से और कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। तो अपने को देखना है बड़ी इस वाली आकृति में, देखो सिर्फ है ना, सबसे बड़ा वाला वर्ग ये वाला एक है ना, फिर इसके अंदर देखो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 ये हो गए। 5 के अलावा अब इनसे और इधर आने वाली से और बन रहे हैं, देखो ये 6 और ये 7, इनके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा अपने पास में। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में, 14। इन सबका योग कितना हो जाएगा, 14। तो इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, 14 वर्ग होंगे, ठीक है। बस इसमें लगभग वर्गों के सवाल इतने ही है। अब नेक्स्ट टाइप आता है अपने आयतों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अगर तुम्हारे पास में और कोई ऐसी आकृति हो तो ले आना, ठीक है। इसको भी हल करके देख लेंगे। अब देखो दूसरा टॉपिक है अपने आयत। इसको एक ट्रिक लिख लेते ना, उसकी गणना काम में देगा आगे। लिखा क्या सवाल वर्ग का, हाँ ठीक है। आयत की गणना, ठीक है। हमने अभी शुरू में एक लाइन पढ़ी थी, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। ये ध्यान रखना है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी आयत होते हैं। बस इसलिए अपने को आयतों की संख्या एक्स्ट्रा बनेगी। आयतों की संख्या क्या बनेगी, एक्स्ट्रा। देखो मैं बोल दूं, सबसे पहले छोटे से चलते हैं ना। कितना आयत है इसमें, एक ही आयत है, ठीक है। फिर मैं बोल दूं अब कितना आयत है, 3 है। कितने हैं, 3 है। अपने को क्या करना है, देखो यहीं से ट्रिक अपना लो, ठीक है। अपने को क्या करना है, सेम वैसे की वैसे नंबर डालना है, जितने कॉलम है उतने क्या करना है, नंबर डालने अपने को, 1 और 2। उसमें तो हम क्या करते थे, मतलब ऐसे नंबरों को गुणा करते थे। यहाँ पर गुणा नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है अपने को, इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। 1 + 2 = 3। कितने आयत होंगे इसमें, 3 आयत होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, चलो एक और बांटते हैं ना क्वेश्चन अपने पास में। इसको कैसे गिनेंगे, नंबर डालने हैं। क्या करने हैं, नंबर डालने हैं। कैसे, ऐसे भी नंबर डालने हैं और ऐसे भी नंबर डालने हैं। तो 1, 2 और 3। मैंने क्या बोला, अब नंबरों को जोड़ना है। क्या करना है, नंबरों को जोड़ना है। तो नंबरों को जोड़ो, 2, 3, कितने हो गए, 6। इधर भी कितने हो गए, 6। इधर भी योग 6, इधर भी योग 6, ठीक है। अब अपने को पास में देखो 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 12 हो गए। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाला वर्ग है जो दोनों तरफ से गिनती में आ रहा है। देखो इसको हमने इधर भी गिन लिया और इधर भी गिन लिया, तो यही ध्यान रखना अपने को। ये 2 बार काउंटिंग में हो गया, तो अपने को 1 वापस कम करना है। यानी इसमें कितने होंगे अपने पास में, 11 होंगे। कितने होंगे, उत्तर कितने, 11 होंगे, ठीक है। कितने होंगे इसमें, 11। तो ध्यान रखना अपने को भाई, कौन सी आकृति 2 बार काउंटिंग में हुई है उसको 1 बार वापस कम कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन वापस है ना, वापस क्या करना अपने को, वैसे ही नंबर डालने हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर अपने को योग करना है। क्या करना है, योग करना है। इस स्तंभ का भी और इस स्तंभ का भी योग करना है। वहां पर क्या करते थे वर्गों की गणना में, दोनों स्तंभों से उल्टे अंक करके गुणा करते थे जब तक 1 नहीं आ जाए। यहाँ पर अपने को इनका योग करना है, तो योग करो। कितने हो गए, 10। इनका योग 3 और 3 6। अब अपने को क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। वही अपने वर्गों की संख्या हो जाएगा 10 × 6 = 60 होंगे। इसमें कितने होंगे, 60 होंगे। समझ में आया। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी है, 60 आयत होंगे। कितने होंगे, 60, क्योंकि इसमें सभी वर्ग भी आयत है, उसके अलावा आयत वाले भाग भी आयत होंगे। समझ में आया। ये बड़े सवालों में क्या मतलब, इसलिए ट्रिक काम में आती है, गिनने में दिक्कत आती है। क्या करने में दिक्कत आती है, गिनने में। देखो ऐसा छोटा सवाल है तो हम आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। इसमें अपने पास में वर्ग कितने हैं, 5, ठीक है। वैसे अगर इसमें 1, 2, 1 और 2 आयतों की संख्या निकालेंगे तो कितने होंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 आयत होंगे। कितने आयत होंगे, 9। अगर इसमें अपने को अलग अलग से गिनना हो, क्या करना हो, अलग अलग से, क्योंकि सभी वर्ग भी आयत है, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। वर्गों की संख्या 5, वर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। अब देखो आयत कैसे निकलेंगे इसमें से, आयत 1
ठीक है, एक के बाद में फिर इसमें ये वाला 2, फिर इधर 2 2 लो 3, फिर इधर ये 4, 5 + 4 = 9 आयत है। ठीक है, ऐसे मतलब छोटी आकृतियों में तो आराम से गिनने में आ जाती है, लेकिन बड़ी आकृतियों को गिनने में तो गिन सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इतना टाइम खर्च होने से तो बेहतर है ट्रिक से करना अच्छा है। ठीक है, उसमें मतलब सोचो भाई 2 2 आकृतियों को गिनने पर आयत हो रहा है, फिर 3 3 को गिनने से आयत हो रहा है, फिर और बड़ी है तो 4 4 बॉक्स को गिनने से आयत बन रहा है, तो उन सबको एक्स्ट्रा गिनना पड़ता है। ठीक है ना, तो अपने को इस ट्रिक से हल करना है। और देखो जल्दी जल्दी सवाल देखो, और दे दूं मैं जैसे, बाकी तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी 2 नंबरों को जोड़ना। ठीक है, मैं ये सवाल दे दूं, कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 और 2, इधर की योग कितनी होगी अपने पास में 6 15, कितनी होगी 15, इधर का योग कितना हुआ 3, तो इसमें वर्ग आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 × 3 = 45, कितनी हो जाएगी 45 आयत हो जाएंगे इसमें अपने पास में। ठीक है, और देखो बस, बाकी तो अब लगभग सब सवाल ऐसे ही हैं, सब में नंबर डालो, नंबरों को जोड़ो और गुणा कर दो लास्ट में। ठीक है, अब अलग टाइप के सवाल देखो, एक सवाल आता है आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, जो केवल आयत है बल्कि वर्ग नहीं है। ठीक है ना, अपने को एक ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, यानी अपने को वर्गों को नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है, वर्गों को नहीं लेना है, तो अपने को ट्रिक से हल करना है। किससे हल करना है, ट्रिक से ही हल करना है। गिनती ऐसे गिनने में बेटे नहीं रहना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वर्गों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगी अपने पास में सिर्फ आयतों की संख्या, हम क्या है इसको इस ट्रिक से हल करेंगे तो अपने पास में ऐसे मतलब आयत आएंगे जो सभी वर्ग भी हैं। ठीक है, इन सबका योग कितना हो रहा है 10, इनका योग भी 10, तो सभी इसमें वर्ग, सभी आयत कितने हैं, सभी आयत कितने हैं इसमें 100 है, सभी आयत 100 है, जबकि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 16 9 4 1, योग कितना होगा इनका 30। ठीक है, अब हम अगर इन वर्गों की संख्या को घटा दें तो सिर्फ अपने पास में शुद्ध जो आयत है वही बचेंगे। समझ में आ रहा है, तो इन 100 में से सभी आयतों में से क्या घटा दो, सिर्फ शुद्ध वर्ग घटा दो, तो अपने पास में आयतों की संख्या कितनी बच जाएगी 70 आयत होंगी। इसमें कितने आयत होंगे, इसमें 70 आयत ऐसे हैं जो वर्ग नहीं है, जो वर्ग नहीं है, इस आकृति में 70 आयत है। ओके, अब देखो कुछ अलग टाइप के सवाल है, ये तो अपने को डायरेक्ट हल हो जाती है ना। एक सवाल देखो और किताब में से देखो, ये सवाल देखो, तीन तीन सवाल दे रखे हैं अच्छे वाले। प्रश्न अपने पास में निकालना इसमें ना, तो कितने आते हैं बताओ, इसमें आयतों की संख्या कितनी, लगा दिमाग, ऐसे निकालना जैसे पहले निकाल रहे थे ना। अगर एक आकृति का निकाल रहे हैं तो दूसरी आकृति को भूल जाओ तभी आएंगे। कितने आएंगे 12, शाबाश वेरी गुड है ना। सबसे पहले इस वाली आकृति में देखो। ठीक है, इसमें तो हम वैसे भी गिन ही सकते हैं, फिर जोड़ के करना चाहो तो कर लो, 1 और 2 का मतलब 3। इस वाली आकृति में कितने आयत है 3 आयत है, और इसका तो इस वाली को भूल जाओ, इसमें 1 2 1 और 2, तो वैसे भी अपने को इसका पता ही है, इसमें 3 और इधर भी 3, तो कितने हो गए 9। तो इस आकृति में कितने आयत है 9, 9 और 3 12, तो इस आकृति में पूरे कितने आयत होंगे 12 आयत होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन ये ध्यान रखना है, छोटी बड़ी आकृतियों में छोटी आकृतियां और दे देते हैं, या कोई सी भी आकृति मतलब एडजस्ट कर देते हैं, तो अपन जिस आकृति को देख रहे हैं सिर्फ उसी को देखना, बाकी दूसरी वाली आकृति को नहीं देखना है। अपन सोचो भाई इस बड़ी वाली आकृति में कितने हैं, फिर इसके निकालिए, फिर देखो इस वाली आकृति के कितने हैं, फिर उन सबको जोड़ दो, अपने पास में आ जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा एक और सवाल देखो, इसमें और निकालना, देखो ध्यान से, बड़ी वाली आकृति को देखो कितनी हुई है 3, फिर इस वाली आकृति को देखो। ठीक है, इसको भूल जाओ, इस वाली आकृति में कितने होते हैं अपने पास में 9 आयत पूछ रहा है, वर्ग नहीं पूछ रहा है, कितने होते हैं 9, इसमें 9 आयत है तो प्लस 9, फिर इस छोटी वाली आकृति में भी कितने हैं 9। ठीक है, 9 9 18, 18 और 3 21 आयत होंगे, इसमें कितने आयत होंगे 21। ठीक है, एक और लास्ट सवाल, फिर त्रिभुजों की संख्या में चलते हैं ना। सबसे मजे वाले सवाल है किसमें, त्रिभुज की संख्या में। चलो देखो ना, इधर ध्यान दो, अंदर वाली आकृति में 9, ठीक है,
फिर इससे बाहर वाली आकृति में भी 9, फिर इससे बड़ी वाली आकृति में माना कि ये लाइन होती तो कितने और हो जाते 9, जो कि कितने होते हैं अपने पास में 27 होते। कितने होते 27। देखो ध्यान से, ये वाली आकृति नहीं है अपने पास में, ठीक है। अगर इसका हम अलग से गिनना चाहें तो ध्यान से देखो, 9 9 18 तो होंगे 18 तो होंगे। इसके अलावा बड़ी वाली आकृति से 1 और 2, 1 2 ये वाला ना, और ये वाला पूरा 3, ठीक है। अब इसके अलावा अपने पास में एक तो ये वाला वर्ग और एक ये वाला वर्ग, कितने हो गए 9 9 18, 18 और 3 21, ठीक है। 21 और ये 22 और 23 प्लस 2 और होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में 23 आयत हो जाएंगे। कितने आयत हो जाएंगे 23 आयत हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मतलब ये वाला अपने इधर भी 1 और 2 और है, लेकिन ये वाला हमने इधर गिन लिया है, समझ में आ रहा ना। देखो 1 ये 1 ना, और ये वाला 2, और ये पूरा बड़ा वाला 3, लेकिन अभी ये वाला नहीं गिना अपन ने। 3 कितने 3 4 और ये 5, ये टोटल 5 हो गए, बाकी इसमें 9 और इसमें 9, ठीक है। इसमें टोटल कितने होंगे 23 होंगे। ओके, अब देखो ये हो गए अपने पास में। इसमें अपने को एक ये समांतर चतुर्भुज और पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? समांतर चतुर्भुज का सवाल देख लो एक और, जो कि तुम्हारे इसमें दे रखे हैं बीएसटी किताब में, ठीक है। सेम वही है समांतर चतुर्भुज में भी। जानते हो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? न, वो सम चतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, वो सम चतुर्भुज होता है। कौन सा होता है? सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। अपने को ये निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। वही ट्रिक है, कौन सी? आयत वाली। नंबर डालने इधर भी और इधर भी, 1 2 3, 1 और 2, इधर का योग 3, इधर का योग 6, 6 गुणा 3 बराबर 18 समांतर चतुर्भुज होंगे। कितने होंगे? 18। कोई दिक्कत नहीं, बस अपने जैसे निकालना। अब देखो तीसरा बिंदु आता है अपने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। सबसे अच्छा टॉपिक है ना। त्रिभुजों की गणना। देखो त्रिभुजों की गणना कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कितने त्रिभुज है यहाँ पर अपने पास में? एक ही त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, इसके हिस्से करने हैं। क्या करने हैं? हिस्से। देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए अपने पास में? 1 2 नंबर डालने और जोड़ने, ठीक है। नंबर डालने और जोड़ने, बस जितने हिस्से होंगे उतने नंबर डालो और जोड़ते जाओ। जैसे आयत में जोड़ रहे हैं वैसे इसमें जोड़ना। 1 2 3 4, टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास में? 10, ठीक है। कितने त्रिभुज है इसमें? 10 त्रिभुज है। ओके, अब देखो बस, अब जितने हिस्से होंगे उतने अपने पास में त्रिभुज बढ़ते जाएंगे। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है। अगर इसमें हम 36 लाइनें और डाल दें, क्या डाल दें? मैं यहाँ पर और लाइन डाल दूं, इसे एक ही आकृति से सारे समझ लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ और डाल दूं तो डबल हिस्सा हो गया। कितना हो गया? डबल हिस्सा। यानी जितने त्रिभुज इस बड़ी वाली आकृति से बन रहे थे उतने के उतने अपने यहाँ से बन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उतने के उतने अपने यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। डबल लो, फिर 3 3 लो, ठीक है। जितने यहाँ से बन रहे हैं उतने यहाँ से बन रहे हैं, तो अपने डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? डबल। यहाँ 10 है तो ये एक हिस्सा और कर दिया तो कितने हो गए अपने पास में? 20 हो गए। अगर मैं 3 हिस्सा कर दूं तो 3 से गुणा कर दो, कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 30 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। बस ये अपने पास में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन में अगर ऐसे डिवाइडेड आते हैं तो अपने को ऐसे हल करना है। इस आकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो इसी का, अगर अपने पास में ऐसा आ जाए, ठीक है। इस आकृति में देखो कितने त्रिभुज होंगे अपने पास में? 5 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 5। तो अपने को इसमें ट्रिक क्या है, अगर त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो बाहर वाले त्रिभुज में 4 होते हैं और अंदर वाले में देखना अपने को कितने हिस्से हो रहे हैं, उतने त्रिभुज होते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं देखो इसमें कितने होंगे अपने पास में? 4। कितने होंगे? 4। ऐसे नंबर डालते जाओ। इस वाले त्रिभुज में 4 और ये अभी एक ही है, तो 4 कितने हो गए? 5 हो गए। अगर मैं और हिस्से कर दूं, कितने हो गए अपने पास में? इसमें 5 हो गए। अगर मैं इसका और हिस्सा कर दूं, ऐसे और उल्टा कर दूं अंदर की तरफ, अब कितने हो जाएंगे अपने पास में? इसमें भी कितने हो गए? 4, और ये 1 4 4 8 कितने हो गए? 9 हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम अगर कितने और हिस्से कर दें उतनी अपने पास में संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी को मैं और चेंज कर दूं,
बस अपने को नंबर डालते जाने और ध्यान रखना है। अगर त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो बाहर वाले त्रिभुज पे कितने नंबर डालने हैं, 4 नंबर डालने हैं, ठीक है। चलो अब आकृति को कैसे भी चेंज करो, अपने को ट्रिक वही लगानी है, प्रत्येक त्रिभुज को देखना है, प्रत्येक त्रिभुज को देखना है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बदल दूं, अभी इसमें कितने हैं, 5 है, ठीक है, 4 और 1 5। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर लाइन डाल दी, अब कितने हो गए, 3 अंदर, ठीक है, क्योंकि 1 2 और ये 3, इसमें 4 इसमें 3, तो कितने हो गए अपने पास में, 7 हो गए। अब मैं इनको और चेंज कर दूं, बाहर वालों को भी ये चेंज कर दिया, ठीक है, और ये चेंज कर दिया, और ये चेंज कर दिया, 10 है। देखो गिनो, इसमें कितने हैं, 3 है, देखो 3 इसमें है ना, 3 ही इसमें कितने आएंगे अपने पास में, 1 2 3, मतलब कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए इसमें, 6 इसमें, और 1 2 3 इसमें है ना, 1 2 3 इसमें, तो अपने पास में 6 प्लस 3 प्लस 3, अंदर वाली आकृति में 3 ही है, इसमें तो 3 ही है ना, तो टोटल कितने हो गए अपने पास में, 15 हो गए। कितने हो गए, 15 त्रिभुज हो गए, ठीक है। आकृतियों को कैसे भी चेंज करो, अपने को नंबर डालने और उनको गिनना है, नंबर डालते बस अपना काम आसान हो जाता है। जब तक नंबर नहीं डालेंगे तब तक कंफ्यूज रहेगा इस आकृति में कितने हैं, गिनने में टाइम ज्यादा लगता है। जैसे नंबर डालें, नंबरों को जोड़ लो, तुरंत उसकी संख्या आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। और चाहे मैं कैसे भी चेंज कर दूं इनको, बस तरीका यही है। ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब देखो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, गिन के बताओ, 20 दिख कितने रहे तुम्हारे को, 20, लेकिन इसमें 20 से भी एक्स्ट्रा है, 20 से भी और कितने हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कैसे बन रहे हैं, जो देखो ध्यान से ना, देखो इसमें अपने पास में 1 2 3 4 10, ये 1 2 3 4 10, ये 10 और 10 20। इसके अलावा यहाँ पर देखो इस पूरी बड़ी आकृति से ये सीधी लाइन आ रही है, ये क्या आ रही है, सीधी लाइन आ रही है। तो अपने को देखना, अगर ऐसे लाइनों से कोई और त्रिभुज बनता है बड़ा, तो अपने को देखना है ये वाला त्रिभुज बन रहा है एक, फिर ऐसे इधर वापस ये इससे भी बड़ा वाला त्रिभुज और बन रहा है, 2, इधर भी 2, और इधर भी अपने पास में 2, तो अपने पास में कितने और एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 4। तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, 24 त्रिभुज आएंगे, ओके। अब देखो इसी को थोड़ा चेंज कर दे ऐसे, मतलब ये लाइनें एक दूसरे से मिले नहीं, लाइनें एक दूसरे से मिले नहीं, तो तुम बता रहे हो उतने ही त्रिभुज आएंगे, ठीक है। मैं ऐसे बना दूं इसको, ये बना दिया, ठीक है। ये लाइनें मतलब ऐसे मिले नहीं, अलग जगह से स्टार्ट हो रही हो, क्या हो रही हो, अलग जगह से स्टार्ट हो रही हो। तो अब यहाँ पर कितने आएंगे अपने पास में, 20 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन मिले नहीं रही है, तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें 20 ही होंगे, ठीक है। बस बाकी वो उल्टा त्रिभुज वाला नियम बता दिया, त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो कितने आएंगे अपने पास में, 4 आएंगे, ठीक है। एक बार और देख लो जल्दी से, जैसे ये बड़ा त्रिभुज है ना, इसके अंदर वापस ये वाला त्रिभुज, फिर वापस ये वाला त्रिभुज, फिर वापस ये वाला त्रिभुज, फिर वापस ये वाला त्रिभुज, है ना। बाहर वाले त्रिभुज में कितने होंगे, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, और ये लास्ट में 1, तो कितने हो गए, 4 चौक 16, 16 और 1 17। ये तो एक ही है ना अंदर वाला लास्ट, इसमें और उल्टा नहीं बन रहा है ना। अगर इसके अंदर और होता, ये तो अकेले ही है, इसके अंदर और होता तो एक्स्ट्रा बनता, ठीक है। नहीं बन रहा तो नहीं आएगा। त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो बाहर वाली आकृति में कितने होंगे, 4 होंगे अपने पास में, ये ध्यान रखना, ओके। बाकी अगर इनमें और डिवाइडेशन कर दे तो उतने अपने को जोड़ते जाना है, ठीक है। अब देखो एक और अलग ही टाइप का क्वेश्चन बनता थोड़ा, ओके, कोई भी बिंदु छूटा नहीं ना। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करने हैं, नंबर डालने हैं, क्या डालने हैं, नंबर डालने हैं, जितने अपने पास में बॉक्स है उतने नंबर डालने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने बॉक्स हैं इसमें अपने पास में, 16। तो इसका एक अपने छोटा सा सूत्र है, वो याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे अपने इसमें पास, इसके पास में कोई ट्रिक नहीं लग रही है, ठीक है, और गिनने में बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अपने को इसमें डायरेक्ट नंबर डालने हैं, और इसका सूत्र है अपने पास में 2x - 5। क्या सूत्र है, 2x - 5, जहाँ पे अक्स का मतलब होता है इसमें कितने खाने हैं, कितने डिब्बे, उनकी संख्या, ठीक है। तो अक्स के स्थान पर क्या रखेंगे अपने पास में, जितने खाने हैं वो अक्स का मान रख देंगे, बाकी हल
हो जाएगा अपने, ठीक है, बस रख दो। ये हो जाएगा 2 गुणा 16 माइनस 5, 16 दूना 32 माइनस 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 27। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होंगे अपने पास में? 27 त्रिभुज होंगे, ठीक है। थोड़ा अलग ही टाइप का और सवाल आता है त्रिभुज की गणना का, इजी है। यहाँ तो अपने को क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर डालने हैं। क्या डालने हैं? नंबर डालने और उन नंबरों को जोड़ना है। पहली प्रकार यही था अपने त्रिभुज का। दूसरा प्रकार, अगर त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो अपने बाहर वाले त्रिभुज में 4 होते हैं और बाकी उसमें कितने हिस्से हो रहे हैं उतने हिस्से को जोड़ लो, ठीक है। इसके अलावा अपने आते हैं वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। ये लो, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होएगी? तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, नंबर डालने हैं। क्या डालने हैं? नंबर 1 2 3 4। दिख तो 4 ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर 4 त्रिभुज ही नहीं है और भी एक्स्ट्रा त्रिभुज है। अपने को क्या करना है, जितने नंबर है उतने नंबरों का दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना करना है। 4 है तो 4 गुना 2 बराबर इसमें 8 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 8। कैसे हो रहे हैं? 4 तो दिख रहे हैं, इसके अलावा देखो 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3, ठीक है, और फिर ये वाला, ये तो ले लिया ना, देखो यहीं से है ना, 1 2, ठीक है, 3 और ये वाला 4। तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? 4 ये हो जाएंगे। चारों कोनों से 4 और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो और इधर से लो, चारों कोनों से 4 और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे अपने पास में? 8 होंगे, ठीक है। बस अभी इनका मतलब सीधा ही है, वर्ग के अंदर जितने हिस्से है उसका क्या करना है, दुगुना करना है, ये ध्यान रखना। बस देखो मैं और थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ओके, बस नंबर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने त्रिभुज होंगे? 16 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 16 त्रिभुज होंगे। बस इसी तरह अपने को हल करते जाना है, ठीक है। डायरेक्ट हिस्सों का दुगुना करना है। और देखो 2 4 टाइप और देखो इसके, इसी से संबंधित है सारी की सारी, है ना। जैसे कि ये आकृति अपने पास, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, तरीका वही है। इन दोनों को भूल जाओ, इसको याद रखो। इसमें कितने अपने पास में? 4 है, 4 दूनी 8, 8 इसमें प्लस 8 इसमें प्लस 8 इसमें। इसके अलावा अपने को देखना एक्स्ट्रा और कितने बन रहे हैं, एक्स्ट्रा और कितने बन रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो हमने ले लिए। इसके अलावा बड़े त्रिभुज देखो यहाँ पर और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। 1, ठीक है, फिर ये 2, 2 तो इधर बन रहे हैं और 2 ही नीचे की तरफ बन रहे हैं। 3 और ये 4, तो 4 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे अपने पास में। कितने हो जाएंगे? 28 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। और दूसरे क्वेश्चन देखो, बस हो गए अपने, फिर घड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में। देखो इसको ऐसे जोड़ दे, इधर का हिस्सा हटा दिया, ठीक है, इधर का हिस्सा हटा दिया। तो देखो कितने बनते हैं इसमें। ओके, बस इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8। इसमें कितने हैं? 8 प्लस एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं? अपने को ये ध्यान रखना है, जितने अपने पास में बिंदु होते हैं ना, बिंदु, 2 बिंदु है। कितने बिंदु है? 2 बिंदु। तो इन बिंदुओं को देखना अपने को, इन बिंदुओं से एक तो ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला एक त्रिभुज और फिर इधर भी ये त्रिभुज। कितने हो गए? 2। फिर और कोई बन रहा है एक्स्ट्रा इस वाले में? इधर से तो कोई कनेक्शन नहीं है त्रिभुज का, ठीक है। ये भी नहीं है, ये तो गिन ही लिया अपने, ये गिन लिया अपने, ये गिन लिया, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा त्रिभुज ये वाला और बन रहा है बस लास्ट, ठीक है, प्लस 1। बस यही होंगे अपने पास में, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, ठीक है। इधर का अपने पास में है ही नहीं है तो ये कट ही गया। बस कितने हो गए अपने पास में? 27। कितने हो गए? इसमें 27 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 27 त्रिभुज है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट टाइप, बस 2 3 टाइप के हो रहे हैं, फिर रेखाओं की संख्या तो इजी, 1 2 सवाल देख लेंगे ना। इस स्टार में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है।
अपने को यहाँ पर क्या करना है, गिन के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गिन के देखना पड़ेगा। देखो कैसे गिनेंगे अपन, यहीं से गिनते चलो ना। देखो 1 2 3 4 5 तो ये बन रहे हैं, ठीक है, 5 तो ये अपने पास में बन रहे हैं। अब जितने अपने पास में कोण है ना, 1 2 3 4 5, उतने पास में एक्स्ट्रा और बनेंगे इस आकृति में, यही ध्यान रखना। देखो कैसे बनेंगे, एक 1 2 3 4 पांचों लाइनों से 5 त्रिभुज और बनेंगे, ठीक है। एक बार ये वाली लाइन लेनी, एक बार ये लेनी, एक बार ये और एक बार ये वाली लाइन लेनी है। तो अपने पास में कितने हो जाएंगे टोटल, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का मतलब एक और सेम टू सेम ऐसा कैसे और आता है, त्रिभुज के उल्टा त्रिभुज, ठीक है। देखो ऐसा, ये भी स्टार ही है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है, अंतर है। यहाँ पर अपने पास में 10 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। 6 के अलावा ये उल्टा और ये सीधा, कितने होंगे अपने पास में, 8 ही होंगे। कितने होंगे, 8 ही त्रिभुज होंगे इस वाली आकृति में। ओके, बस अब अपने को कैसे भी मतलब इनको जोड़ के दे दे, अपने को बस तरीका वही रखना है। जैसे कि मैं यहाँ वर्ग वाली आकृति भी दे दूं और वो त्रिभुज वाली आकृति भी जोड़ के दे दूं, ठीक है ना। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। अब इसके अंदर चाहे कितने त्रिभुज दो, अपने को देखना इसमें तो कितने होते हैं, जितने इससे उसके दुगने। वर्ग वाली आकृति में तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इससे तो कितने हो गए, 16। अब ये वाली आकृति अपने सिंपल है, यहाँ पर वही नियम लिखेगा पहले वाला, जितने हिस्से हो रहे उतने नंबर डालो और उनको जोड़ लो, ठीक है। अगर ये एक ही हिस्सा तो टोटल 4 हो रहे हैं। अगर मैं इसके 2 हिस्से कर दूं तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, देखो अगर हम यहाँ से मिलाते हैं, इसको कहाँ से मिलाते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, तो अपने पास में और भी एक्स्ट्रा बनेंगे। देखो ठीक है, देखो अपने पास में 3 3 3 3 3 3 तो ये बन रहे 3 चौक 12, लेकिन यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा बन गए। कैसे बने, देखो अगर हम इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया ना, तो ये वाले त्रिभुज अपने पास में और एक्स्ट्रा बन गए। समझ में आ रहा ना, 2 ये वैसे ही 2 ये 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8 एक्स्ट्रा हो गए अपने पास में। तो टोटल हो जाएंगे अपने पास में कितने, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। अगर इसमें अपने को ऐसे नहीं देता और ऐसे चेंज करके दे देता, पर्सन कैसे भी चेंज करिए, अपने को देखना लाइनें कहाँ मिल रही है और अगर उनके मिलने से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं क्या, बस यही देखना। अगर मैं इसको ऐसे दे देता, ठीक है, ये ऐसे आकृति दी हुई है अपने पास में, ये लो। अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखो। मतलब ये वाला त्रिभुज है, लेकिन ये वाला एक त्रिभुज नहीं है, ये वाला त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आकृति को थोड़ा मतलब ऐसे घुमाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से सीधी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। बहुत सी बार अपने को घुमाने के लिए ऐसा थोड़ा सा सवाल चेंज कर देता है, तो अपने को चकना नहीं, अपने को देखना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं क्या। तो देखो ये तो है ही, अपने पास में कितने हैं, 16। इसके अलावा अपने पास में ये एक त्रिभुज बन रहा है और एक ये बड़ा वाला, 2 ही बन रहे। इसके अलावा इस वाली आकृति में कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 8 हो गए। तो बस अपने पास में 8 एक्स्ट्रा, कितने हो गए, 24 हो गए। कितने हो गए, 24। अगर मैं इसी को ऐसे मिला देता, एक ही सवाल से सारे टाइप के सवाल समझ लो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता तो ऐसे भी हल कर ही लेते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, बस नंबर डाल दो यहाँ पर, 1 2 3, कितने होगी इसके पास में, 6 6 ये 6 ये 6 ये और 6 ये, कितने हो गए, 24। बस 24 एक्स्ट्रा जोड़ दो, कितने एक्स्ट्रा जोड़ दो, 24। तो कितने हो जाएंगे अपने पास में, 40 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 40। बस इस एक ही आकृति से सारे प्रकार के त्रिभुज समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे भी करो अपने को, एक तो वर्ग वाला सवाल अलग से देखना है और बाकी सिंपल वाले त्रिभुज का सवाल अलग से देखना है। बस अपने पास में लगभग प्रश्न हो गए, एक दो टाइप के इसमें किताब में से लेते हैं ना। ये देखो ये शानदार प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है अपने को आकृति, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए अपने पास में, ठीक है। प्लस 6 के अलावा देखो एक ये पूरा बड़ा, एक ये उल्टा बड़ा, 2
एक है ना, और ये 2, फिर ये उल्टा 3, फिर ये उल्टा 4 प्लस 4, ठीक है। इसके अलावा अंदर ये एक छोटा और एक ये वाला, एक ये कितने हो गए, 2 ये हो गए। और ये वाला त्रिभुज है क्या, नहीं है। ये वाला त्रिभुज है क्या, नहीं है। ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं है। तो बस बाकी अपने कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहा। तो ये टोटल कितने हो गए अपने पास में, 14 हो गए। तो इसमें कितने होंगे अपने पास में, 14 त्रिभुज होंगे, ठीक है। बस लगभग खत्म हो गए हैं किताब का। और ये वाला एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको और देख लो ना। बस लगभग आकृतियां ऐसी आती है गिनती के लिए, ठीक। देखो कितने होते हैं ना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 प्लस इसके भी 8 प्लस ये बड़ी वाली आकृति में देखो इसमें कितने, 1 है ना, और ये 2 प्लस 2। इसके अलावा इस वाली आकृति में भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। जोड़ो, ये भी दे दे 20 हो गए। कौन सा रह गया और, वो आधे आधे कट रहे ना, ये वाले, नहीं हाँ ज्यादा आधे कौन कट रहे ना, ये वाले, ये तो सारे ले लिए ना मैंने। इस आकृति को भूल जाओ, 1 2 3 4। अब इसके अंदर जो भी है, जो सारे आ गए, सिर्फ इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं बस। 4 दूनी कितने हो गए, 8, और इसमें भी कितने हो गए, 8। इसके सारे आगे अपने पास में कोई भी नहीं रहा, इसके भी सारे आगे कोई भी नहीं रहा। फिर इसके अलावा अपने पास में ये एक आकृति एक्स्ट्रा बन रही है यहाँ पर। तो इसके अंदर कितने अपने पास में, 2 ही है, बस 2 प्लस कर दिए। फिर इसके अलावा कौन सा रहा, बड़ी वाली आकृति में, एक तो ये वाला बड़ा और एक ये वाला बड़ा। इधर की लाइन अपने पास में है ही नहीं है, तो बस 2 एक्स्ट्रा हो गए, बाकी कोई नहीं रहा ना। 20 हो गए अपने पास में। कितने हो गए, 20। रेखाओं की संख्या देखो, अब क्या पढ़ते हैं, रेखाओं की संख्या। देखो इसी आकृति में देख लेते रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। रेखाओं की संख्या इस आकृति में कितनी है। रेखाओं की संख्या का मतलब है अपने को जो मतलब एक ही लाइन पे रेखाएं आ रही है ना, उसको अपने को एक बार ही गिनना है। एक लाइन पे जो भी रेखा आ रही है उसको क्या करना, अपने को एक बार ही गिनना है, बाकी की रेखाओं को नहीं गिनना। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इस आयत में कितने होंगे अपने पास में, 4 रेखाएं। कितनी रेखाएं, 4 रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखो, ये वाली रेखा अपने गिनती में आ गई, ये वाली भी गिनती में आ गई, ठीक है। अब एक तो ये वाली, एक ये वाली, कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके अलावा ये 3, ये पूरी वाली 1 है ना, ये पूरी 1 है। अब इसके अलावा जैसे इसमें आई इस आकृति में, वैसे इसमें होंगे, एक तो ये और एक ये और एक ये, कितनी हो गई, 3। बस सारी रेखाएं आ गई अपने पास में। लाइन करके देख लो, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ये 10 और ये 11। हो रही कोई, 11 है जोड़ने में, बस 4 2 6, 6 6 12 और 1 13 हो रहे हैं। तो सर आपने वो 2 ज्यादा जोड़ दिए, आपने वो 2 और 1 3 बोला था, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया यहाँ पर। हाँ, अच्छा, वो 3 तो रहेगा, 2 3 ही आएंगे इसमें ना, यहाँ 3 ही आएंगे। कितनी होगी अपने पास में, 10 और 1 11, ठीक है। तो अपने को ऐसे लाइन फेर के देख लेनी है, समझ में आएगी, ठीक है। कितनी रेखाएं अपने पास में है, एक और देखो, ये टोटल अपने पास में कितनी होगी, 11। ऐसे रेखाओं को गिनते हैं। अपने को क्या देखना है, मतलब एक लाइन पे मतलब कोई सी भी आकृति की एक रेखा आ गई तो अपने को उसको वापस लेनी नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। देखो एक शानदार प्रश्न है एक और, ठीक है। इस वाली आकृति में रेखाएं कितनी है, तो अपने को एक रेखा को एक ही बार काम में लेनी है। ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सीधी नहीं आती है, बाकी जो एक लाइन पे आ गई उसको अपने को वापस गिननी नहीं है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसमें आयत में देखो कितनी रेखाएं, 4, ठीक है। 4 देखो, ये वाली ऐसे काट दो लाइनों को तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। देखो 1 कट गई पूरी, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ठीक है, कट गई सारी। इसके अलावा देखो 5 हो गई ना, कितनी होगी अपने पास में, 5 प्लस ये वाली लो 6, ये वाली लो 7, ये वाली लो 8, ये वाली लो 9, ठीक है। तो ये 4 और होगी अपने पास में, कितनी होगी, 4, यानी 2 ये वाली और 2 ये वाली, 4। अब कौन सी बची अपने पास में, कौन सी बची, ये वाली बच गई सिर्फ, है ना। एक ये वाली रेखा है ना, और एक ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा, प्लस 4, यानी अपने पास में कितनी होगी, 13। कितनी होगी, 13 रेखाएं इसमें। तो हम ऐसे मतलब जो रेखा पूरी लंबी जा रही है उसको एक बार काट दो, फिर उस लाइन को उसमें जितनी भी आ रही है, जैसे ये आकृति इतनी बन रही है तो ये आ गई अपने पास में, पहले गिन ली इस पूरी को, तो इसको यहाँ से वापस गिननी नहीं है, ठीक है।
बस ये होगी अपने लास्ट वाला टॉपिक, रेखाओं की संख्या। ओके, अपने पूरा चित्रों की गणना वाला टॉपिक खत्म।